हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि बीएमएस के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का है जो एडमिशन मिल सकती है। चाहे अगर आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको कितने मार्क्स की नीड है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको कितने मार्क्स की जो नीड है। तो नीचे मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर इसी तरह एक और जो वीडियो वो बीएचएमएस के ऊपर भी बना दो, कि बीएचएमएस के ऊपर भी हमें बता दो कि प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेनी है तो हमें कितने मार्क्स की नीड है, और हमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो कितने मार्क्स की नीड है कैटेगरी वाइज। तो सेम टू सेम वीडियो जैसे मैंने बीएमएस के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बीएचएमएस के बारे में बताऊंगा कि बीएचएमएस के अंदर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको कितने मार्क्स की नीड है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको कितने मार्क्स की जो है नीड है, मतलब इतने स्कोर तक आपको जो है वो कॉलेज में मिल सकता है। उस सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह से नीट के रिलेटेड आपको सारी की सारी जो अपडेट है काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक सारी की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर जो है वो मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि अभी मैं आपको नीट के स्कोर के बारे में तो बता दूंगा कि बीएचएमएस के अंदर आपको जो एडमिशन लेनी है वो कितने पे मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो चीजों का वो ध्यान रखना है, वो मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूं, वरना मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैंने पास कोई नोट्स वगैरह तो है नहीं जो मैं आपको एकदम से सडनली पढ़ के बता दूंगा। तो अभी जो पहले मेरे माइंड में बात आई वो ये कि स्कोर चाहे आपका कितना भी है, पहली चीज वो है कि आपको हर टाइप की काउंसलिंग करनी है। ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग भी करनी है, स्टेट लेवल की भी काउंसलिंग करनी है, आयुष की भी काउंसलिंग करनी है। जितनी भी काउंसलिंग आप कर सकना चाहते हो आप करो, कोई भी पाबंदी नहीं है भाई इतने में मेरी काउंसलिंग नहीं हो रही, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। हर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, और ट्राई करो कि आप हर एक जो काउंसलिंग है वो उसमें पार्टिसिपेट करो और उसमें हिस्सा लो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने हर टाइप की जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो आयुष की है, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल की है। एंड दूसरी थिंग जो क्या करना है, कभी भी अपने माइंड में ये चीज नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स स्कोर लो है तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। अच्छे से अच्छे अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, क्योंकि चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा मेन होती है। उसमें क्या होता है, कम रैंक वाले ऊपर भी चले जाते हैं और ऊपर रैंक वाले डाउन भी आ जाते हैं। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, आ जाके आपकी चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट पे, कि आप प्रेफरेंस जो अपनी चॉइस फिलिंग है वो कैसे बनाते हो। वैसे तो इसके अंदर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखना कि चॉइस फिलिंग वाली वीडियो, कि आपको जो वो चॉइस फिलिंग की यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट है वो कैसे बनानी है। तो चलिए बात कर लेते हैं बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो आपके पास कितना जो स्कोर है वो होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो सबसे पहले आपका जो है वो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि नीट के क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 137 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 107 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ऐसे अगर आप एससी या एसटी से तो आपके भी 107 मार्क्स होने चाहिए। अगर मिनिमम आप इतने मार्क्स हैं तो आप हर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो आयुष की है, चाहे कोई और काउंसलिंग है। इतने मार्क्स अगर आपके पास हैं तब आप हर टाइप की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, और फिर इसके बाद आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वो आराम से मिल सकता है। लेकिन मिनिमम इतने मार्क्स जो है आपके पास होने दैट इज कंपल्सरी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स की नीड है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 150 प्लस जो मार्क्स हैं होने चाहिए आपके पास, अगर आपने बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है। किनको, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अंदर जितने भी आते हैं उन सारे बच्चों को। अब ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी के अंदर आपको एडमिशन लेनी है बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो यहाँ पे आपके कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 120 प्लस जो आपके मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको बीएचएमएस के प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो मिनिमम आपके पास 120 मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अब एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके पास 110 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको आराम से किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो आपको एडमिशन मिल जाएगी। ये मैं सारी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी हो, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 120 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए आपके पास 110 प्लस जो आपके मार्क्स होने चाहिए बीएचएमएस के प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, किसी भी स्टेट से फिर आप चाहे बिलोंग करते हो। इसके अलावा एक और चीज क्लियर कर देते हैं, अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे ऐड कर लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके वहां अपने डाउट्स और क्वेरी को पूछ सकते हो, अदरवाइज नहीं तो कमेंट करके भी आप
पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बीएचएम्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो कितने मार्क्स की जो हमें नीड है। तो बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारे पास अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो 400 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपको बीएचएम्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेनी है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से जो है वो बिलोंग करते हो। 400 यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको प्रिडिक्ट कर देता हूँ। 400 अगर आपके यहाँ पे प्लस माइनस 15 भी है तब आपके जो है चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि 385 प्लस के जितने भी बच्चे हैं उनके चांसेस है कि आपको बीएचएमएस के अंदर जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। अब जिन बच्चों का स्कोर कितना है, अब जिन बच्चों का स्कोर आ गया 360 या 350, उनके भी चांसेस हैं, लेकिन उनको लास्ट के मॉप अप राउंड में चांसेस है। फिर उनको ये होता है कि बीएचएम्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगी, बट ये होता है कई बार कि आपको जो कॉलेज मिलेगा वो लो लेवल का जो है वो कॉलेज मिलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 250 मार्क्स पे भी बीएचएम्स का जो कॉलेज है था वो मिल गया था। लास्ट टाइम इतना ऐसा हुआ था जो था 250 पे भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल गया था, किसका, बीएचएमएस का। ये भी चीज अपने माइंड में ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको काउंसलिंग जो है वो पहले तो हर टाइप की काउंसलिंग करनी है, कोई भी काउंसलिंग करनी है। दूसरी, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे सबसे ज्यादा जोर देना है कि प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने कौन कौन से कॉलेजेस रखने हैं, कैसे कैसे उसको रखना है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, तो हिम्मत नहीं हारनी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ क्या है, ठीक है। अगर आपके पास इतना स्कोर है तो आपको 99% चांसेस है कि आपको बीएचएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी जिनका स्कोर 385 से प्लस है, ठीक है। लेकिन जिनका 360 या 350 है उनको भी हिम्मत नहीं हारनी, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 250 पे भी लास्ट ईयर जो है 250 पे भी बीएचएम्स का जो कॉलेज था वो मिल गया था। तो काउंसलिंग मैटर करती है आप पे कि आप काउंसलिंग किस तरह से करते हो, प्रेफरेंस लिस्ट अपनी किस हिसाब से बनाते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 350 प्लस जो है आपका स्कोर होना चाहिए अगर आपको बीएचएम्स के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है। तो यहाँ पे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो प्लस माइनस 20, ठीक है। यानी कि जिनका स्कोर 330 से प्लस है उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं, बट लास्ट में मिलेगा। लास्ट में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वो है अच्छा होगा या नहीं बढ़िया होगा वो डिपेंड करता है मॉप अप राउंड में। ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि हल्का फुल्का कॉलेज जो है वही मिलता है लास्ट राउंड में, ठीक है, क्योंकि स्कोर लो चला जाता है ना, इसकी वजह से। तो अब बात कर लेते हैं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितने मार्क्स की जो नीड है, कितना मार्क्स जो आपके लिए सेफ हो सकता है बीएचएम्स के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे मार्क्स है आपके 260 प्लस, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस माइनस 20, यानी कि अगर आपका 240 प्लस स्कोर है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस है अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो। तो ये सारा का सारा डाटा था। जनरल कैटेगरी के लिए 400 प्लस, यानी कि कह सकते हैं 385 प्लस आपको जो है आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। ओबीसी की बात करें तो 350 यानी कि 330 प्लस आप कह सकते हो कि आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के बीएचएम्स के एडमिशन मिल जाएगी। और एससी एसटी की बात करें तो 240 प्लस आपकी जो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी बीएचएमएस के। और मैंने आपको लास्ट ईयर ऑलरेडी बता चुका हूं कि काउंसलिंग किसी को नहीं छोड़नी है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि कम स्कोर पे भी जो एडमिशन मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बीएचएम्स का। तो काउंसलिंग नहीं छोड़नी, अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।